होते हैं वो कहते हैं कि ये बताइए हमको कि किसको अलाट कर दिया जाए, चूँकि इतने ऑर्गेनाइजेशन बनते जा रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमको जो है वो एकोमोडेशन दो, तो वो कैसे करने का काम किया जाए। अब दो ही तरीके हैं कि या तो लोगों को बैठ करके समझाया जाए कि भाई इतना मुश्किल ग्रोथ मत करो पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे कि कोई संकट जो है वो अलाटमेंट करने वालों के सामने पैदा हो। और दूसरा तरीका ये है कि फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम लोग कहें कि भाई चुनाव करा दिए जाए, जैसे हम लोग आजकल इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, तो वैसे पेंशनर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी चुन करके आवें, तब फिर जो है वो चीज़ें ठीक होंगी। तो बेहतर ये कि चुनाव उनाव नहीं हो, आपस में ही लोग बैठ करके एक कन्फेडरेशन जैसा मजबूत बना लें, जिससे कि तमाम लोग जो है वो एक साथ मिल करके काम कर सकें, तो उससे सुविधा रहेगी। लेकिन वेस्टर्न रेलवे का एक मामला हमारे सामने आया है, मैं उसको देखने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि भाई ये अलाटमेंट के बाद में डी अलाटमेंट की बात हो रही है, तो वो चीज़ चलने वाली नहीं है। हमारी कोशिश है कि सबको अलाटमेंट मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। हमने तमाम डिविजन्स में लोगों को जो है वो पहले काफ़ी ये मामला चलता रहा, 2006 के बाद में जब उसका डिसीजन आ गया तो भी जो सरकार है उसने उसको लागू करने का काम नहीं किया, उसको लॉ मिनिस्ट्री भेज देने का काम कर दिया। लॉ मिनिस्ट्री ने एज यूजुअल उन्होंने कहा कि जो लोग गए हैं कोर्ट में उनको इसका लाभ देने का काम करो। खैर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसको सारे लोगों के लिए लागू किया जाए, तब जाके उनको समझ में आया। आप लोगों के सामने भी आएंगे, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि एग्जम्प्ट होनी चाहिए। हम जब तक नौकरी में हैं तब भी हमसे इनकम टैक्स, अब हमारी पेंशन है उस पर भी इनकम टैक्स, जीएसटी तो किसी को छोड़ ही नहीं रहा। तो सवाल इस बात का है कि ये जो जीने का अधिकार है वो छीनने का जैसा मामला आ रहा है। तो ये जो सवाल है इनकम टैक्स का, और जो हमारे दूसरे सवाल हैं हमारे साथियों के, चाहे वो वन पेंशन का सवाल हो, इन तमाम सवालों को लेकर के अभी दिसंबर तक तो हम लोग भी जो है वो एक तरीके से थोड़ा सा खामोश है, इसलिए कि कुछ आश्वासन है लोगों की तरफ से। अगर वो कुछ हो जाते हैं, हल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो आने वाला साल जो है वो बिल्कुल संघर्ष का साल है। हम लोग भी बिल्कुल बजाएंगे, और जब संघर्ष का बिल्कुल बजेगा तो मुझे लगता है कि भारत पेंशन समाज के साथी भी चुपचाप घर में नहीं बैठेंगे, वो भी शाना बशाना होकर के हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमको अपना आशीर्वाद भी देंगे ताकि हम जो भी आंदोलन की जो है रूपरेखा बनाएं उसको आगे जो है वो चलाने का काम करें। मैं तो सिर्फ अंत में यही बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि वसूलों पर अगर चोट आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पर अगर चोट आए तो टकराना जरूरी है, और हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है, हम जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि एक दिन कदमों के नीचे आफ्ताब आ जाएगा, और आप अगर आवाज दो तो इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब से धन्यवाद। इसके बाद फेलिसिटेट करेंगे और शिव गोपाल मिश्रा जी को, हमारा सेक्रेटरी जनरल। और इसके बाद फेलिसिटेट किया जाएगा डॉक्टर हरजीत कौर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फेलिसिटेट किया जाएगा मिस्टर सत्यपाल करकरा जी को। फेलिसिटेट किया जाएगा मिस्टर डी बालासुब्रमण्यम, सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट वी आर फेलिसिटेटिंग सेक्रेटरी जनरल नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे पेंशनर्स पालघाट, एस जी बाग। सामने देखो जी, हाँ फोटो लेना। प्रोफेसर आर एन शुक्ला मेरे उस्ताद जी हैं। हाँ जी सामने, इधर जी सामने बोल। डॉक्टर और सर
सामने जी। थैंक यू। ओपी गर्ग जी, हाँ जी। ओपी गर्ग, ओपी गर्ग जी, सरदार इंद्रपाल सिंह USA। हाँ जी, एक मिनट जी, सामने जी। एक मिनट सेक्रेटरी साहब, गर्ग साहब। हाँ जी सामने जी। थैंक यू। शुरू करें। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ इधर देखो जी। ये जो हमने छोटा सा गिफ्ट दिया, ये सुझाव भी हमने, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी बात करते हैं, सियानी बात करते हैं, हमें तो इतनी समझ नहीं थी। हमारे मान जो CGM लुधियाना, हमारी सिस्टर डॉक्टर गुरप्रीत जी ने हमें सुझाव दिया कि अकेले फुल देने का क्या फायदा है, ऐसी चीज दो जो घर में हमेशा हरियावल आए, खुशबू आए। इनके सुझाव पे हमने ये जो गिफ्ट लेके आए और हमें फख्र है, खुशी है कि ऐसा अच्छा सुझाव दिया और हमने मान लिया। थैंक यू CGM साहब लुधियाने का। पेंशनर समाज सहारनपुर वाले साथी आ जाए। और भी पीछे आ जाओ यार। सहारनपुर साथी, सहारनपुर वाले दौड़ के आ जाए। दूसरे कड़े जो भी बुला दिए, हाँ आने दो, आने दो। कॉफी बोर्ड, पेंशनर्स एसोसिएशन बंगलौर, उनसे भी रिक्वेस्ट है वो भी स्टेज पे आ जाए। वही पीछे आ जाओ जी, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। PNT एसोसिएशन जयपुर, उनसे भी बेनती है कि स्टेज पे आ जाए। जितनी जल्दी आएंगे उतना अच्छा अवार्ड मिलेगा। नीचे कर लो, मैडम ट्रॉफी नीचे कर लो। भारतीय पेंशन समाज जिंदाबाद, भारतीय पेंशन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेलवे पेंशन समाज जिंदाबाद। देव जी देव लोग सहारनपुर है जी। बेंगलोर हाँ जी थोड़ा पीछे पीछे, वही पीछे पीछे। सामने देखो जी। ठीक है जी। Please vacate the dais. We can control it in this way. ये सर्टिफिकेट है कि यहाँ जयपुर का कौन है? Yes, please come here and take the certificate. जयपुर का कहाँ है? आप आइए सर्टिफिकेट ले जाइए। Here is the certificate. पीछे हो जाओ जी, आजाद जी पीछे आ जाओ। कोई इतने नहीं खड़े होना जी। मैडम ट्रॉफी नीचे कर लो इधर। ठीक है जी, हाथ रखने की जरूरत नहीं है, वो पीछे वाला कोई चेहरा नहीं आता। हाथ ना रखो, फोटो करा लो, हाथ ना रखो। ठीक है जी। हो गया सब। अभी पट्टनम सोमाशंकर राव अवार्ड। हाँ जी इधर जी सामने, वही इधर जी सामने, वही इधर। ठीक है जी।
क्या बोला चाहिए? विशाखापट्टनम धन्यवाद देने का मौका देते हैं। हाँ बाद में सोमाशेखर राव मेमोरियल कोई ट्रॉफी कुछ नहीं गोष्ट विशाखापट्टनम। एक शहर था सर जी। ऐसे फोटो नहीं आएगी, थोड़ा पीछे पीछे करो। सामने देखो इधर फेस नहीं आ रहा, आ रहे हैं। ठीक है जी। इधर फोटो लो यार। देखो साहब, इन लोगों की नहीं आएगी, ऐसे नहीं लोग का है। प्रॉपर बैठना पड़ता है ना बीच तक आता ऐसा। ओके, थैंक यू। सामने इधर, ठीक है। Thank you. Please go to your seat. Kindly go to your seat. Kindly vacate the dais. अरे अरे पीछे पीछे पीछे। ठीक है। बुला दे उन्होंने एक। सेक्रेटरी साहब बोल दो। आज का जो हमारा अधिवेशन है वो भारत पेंशनर समाज की 62वीं वर्षगांठ में मना रहे हैं। भारत पेंशनर समाज की स्थापना, पापा सामने देखो। भारत पेंशनर समाज की स्थापना जस्टिस शंकर शरण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1955 में की थी। उनका एक सपना पापा था सामने देखो कि एक बारी। सभी पेंशनर एकजुट होकर एक मंच पर आए और ना सिर्फ अपनी बड़े लीडर आए हैं जिनकी तैयारी में हम कम से कम 2 महीने लगे हुए हैं, और आज कुछ घंटों की बात है। हमारी रिक्वेस्ट है सामान्य वार्षिक बैठक में जो आज 26 नवंबर 2017 को लुधियाना में आयोजित की जा रही है, पंजाब की पावन भूमि पर। यह लुधियाना जो आज से 550 वर्ष पूर्व लोधी वंश द्वारा लोधियाना के नाम से बनाया गया था और जो आज लुधियाना के नाम से प्रख्यात है, इस बैठक में मैं मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर के गंगाधर जी, भारत पेंशनर समाज के महामंत्री स्तंभ श्री SC माहेश्वरी जी, CDM मैडम हरप्रीत जी, नेशनल और रेलवे JCM के जनरल सेक्रेटरी रेलवे मजदूरों के मसीहा श्री शिवगोपाल मिश्रा जी, और भारत पेंशनर समाज से संबंध 728 पेंशन संगठन और 7.5 लाख सदस्यों के प्रतिनिधिगण जो भारत के कोने कोने से आए हुए हैं, मैं आप सभी का रेलवे पेंशन समाज सहारनपुर की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन रेलवे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी श्री हरदीप सिंह जी, फाइनेंस सेक्रेटरी श्री MK त्रिपाठी, PRO श्री BK शर्मा जी, जो निरंतर जब से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया सहारनपुर से संपर्क साधे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने रेलवे पेंशनर समाज की तरफ से। और इस अवसर पर मैं ऑर्गेनाइजर श्री PL आहूजा जी, जिन्होंने परिवहन की और रहने की विशेष व्यवस्था हम लोगों के सहारनपुर आते ही की थी, उन PL आहूजा जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के लुधियाना के, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, मैं सभी अधिकारियों का जिन्होंने आज इतना भव्य आयोजन किया है, और मैं साथ ही साथ भारत पेंशन समाज के प्रति अपना रेलवे पेंशन समाज की तरफ से विशेष आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के 728 संगठनों में से रेलवे पेंशन समाज को इस लायक समझा कि उनका जो प्रोत्साहन बढ़ाया, और मैं आश्वासन देता हूं ये संगठन निरंतर इसी प्रयास के साथ कार्य करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, डेलीगेट का तरफ से तो आपको all the respected ones on the dais and off the dais. I can just say that this is a very gracious moment for me
आहूजा जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी है दैट आई शुड मैंने पंजाबी या हिंदी हिंदी आई शुड स्पीक इन हिंदी so I'll try to be continue in Hindi but if in any case some mixture is there then मैं पहले ही पढ़ तो I feel tender my apology for the same हाँ जी खिचड़ी I think I'll go for खिचड़ी डायस पे पधारे हुए सज्जनों और मेरे सामने उपस्थित सीनियर सिटीजन्स, मेरे को आज यहाँ पे आके आहूजा जी के निमंत्रण से और पेंशनर स्कीम्स के जो भी हेड्स हैं उनके निमंत्रण पे मुझे यहाँ आने का मौका मिला एंड आई एम फीलिंग रियली प्रिविलेज। आज मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे नो डाउट हमने तो इन्फॉर्मेशन देनी है बट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें अपने सीनियर्स, अपने बुजुर्ग, अपने बड़ों से ना केवल मिलने का मौका मिला है बल्कि उनकी ब्लेसिंग्स लेने का भी मौका मिला है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ओकेजन, टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड टू दैट ऑलमाइटी के जिनके कारण मुझे ये मौका मिला है। सो क्योंकि आप सब सुबह से कुछ ना कुछ चल रहा है सो आई बी गिविंग यू दी, मैं आपको अपने बारे में और अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सेंटर की स्कीम के अंडर ऑल ओवर इंडिया में नालसा वर्क करता है। क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सज्जन पधारे हैं तो हो सकता है कि कईयों को इस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो, जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कई जगह से आए हैं। तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू टेल यू ऑल कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंडर अब हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, भारत के सभी राज्यों में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्क कर रही है। वो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसमें सीजीएम लेवल, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेवल के ऑफिसर हैं, जज हैं, जो सीनियर जज हैं वो उसको प्रिजाइड ओवर करते हैं। इसके बारे में आपको इसलिए बताना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि शायद मुझे लगता है कि काफियों को पता हो, अगर किसी को नहीं पता है तो आपको कम से कम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अब एक ऐसा नया डिपार्टमेंट है जो पिछले 5-6 सालों से ओपन हुआ है जिसमें हम बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप्ड हैं या किसी भी मेंटली रिटार्टेड हैं, इन सब के लिए नेशनल लेवल पे वर्क होता है। नेशनल लेवल पे ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके हमारी सेंटर की या जिस भी कोई सेंटर की स्कीम्स है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई स्कीम्स है या स्टेट लेवल पे है, जैसे सपोज गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, जिनकी अपनी अपनी स्कीम्स हैं, तो वो अपनी अपनी स्कीम्स की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो जो बेनिफिशरी हैं वो उस बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड हैं। पर सपोज करो अगर किसी बेनिफिट, किसी स्कीम का लाभ उनको नहीं मिल रहा जिसके लिए वो एंटाइटल्ड हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं आफ्टर 65 इयर्स ऑफ एज, सीनियर सिटीजन्स दे आर एंटाइटल्ड फॉर सीनियर सिटीजन कार्ड। उनको जो सीनियर मतलब जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन है, हॉस्पिटल्स हैं और यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं उनकी एंटाइटलमेंट है। तो अगर उनका कार्ड नहीं बन रहा या किसी तरीके से कोई डिसेबिलिटी आपके कांटेक्ट में है, आपके जानने वालों में से किसी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, या आधार कार्ड बनवाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी कार्ड, इवन पासपोर्ट बनवाने में से लेके हर चीज में, आपका कोई बच्चा है, आपका कोई जानने वाला बच्चा है, उसका आपको कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, किसी का कोई स्कूल वाले कोई किसी तरीके की परेशानी कर रहे हैं, वो आपको नहीं कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे, या बच्चे को एडमिशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है, या किसी के इंसान के ऊपर केस पड़ गया है या उसने केस डालना है पर उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियली इज अनेबल, वो नहीं कर पा रहा है, केस को लड़ नहीं कर पा रहा है या केस नहीं कर पा रहा फाइनेंशियल इनेबिलिटी के कारण। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक ऑफिस है जो देश की हर कचहरी में, हर कोर्ट में खुला हुआ है। अगर आप फेसबुक पे भी DLSA डालोगे, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो उसका भी फेसबुक पे पेज खुल के आ जाएगा। उसमें क्या है कि आपकी कोई भी किसी भी तरीके की समस्या है,
आप अपनी मतलब हेल्थ के कारण नहीं जा सकते, आपको किसी डिपार्टमेंट में कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आपने सीधा अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस है वहां पे जाके एप्लीकेशन देनी है। अगर आप एप्लीकेशन, कोई इलिटरेट है वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स, सेंटर लेवल पे ये स्कीम चली है, पैरा लीगल वॉलंटियर्स काम करते हैं। पैरा लीगल वॉलंटियर्स हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में बिठा रखे हैं, वहां से हमने चूज किए हैं एज पर द डायरेक्शंस ऑफ नालसा। वो पैरा लीगल वॉलंटियर्स हमारे पढ़े लिखे सूझवान लोग हैं। अगर कोई इंसान अपनी एप्लीकेशन नहीं भी लिख पाता तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, जो आपको मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस है, वहाँ पे पैरा लीगल वॉलंटियर्स बैठे होते हैं, वो खुद ही एप्लीकेशन लिखते हैं। ये जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स है बाकी स्टेट्स का, क्योंकि अभी मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जो कंफर्म्ड है, जो एज पर रूल्स है, वो मैं आपको बता ही रही हूँ कि हर कचहरी में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस है, जहाँ पे सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बैठते हैं जो सीजीएम रैंक के होते हैं। और अगर आपने अपनी कोई ना कोई दरखास्त दी है, किसी भी तरीके की आपने अपनी एप्लीकेशन दी है, तो उसके ऊपर वहां पे कार्रवाई मस्ट होगी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन है वो जो कोर्ट के थ्रू जाएगी, जज साहब के थ्रू जाएगी, तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, कोई भी ऐसी दरखास्त नहीं होती कि जिसके ऊपर कार्रवाई ना हो। मैंने लुधियाना में अभी पिछले 3 महीने पहले ही एज ए सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ज्वाइन किया है। तो हमारे रेलवे डिपार्टमेंट के ही कुछ सीनियर्स हैं, पहले मिस्टर आहूजा, पीएल आहूजा जी, वो मैंने हमारे साथ पहले ही एज ए पैरा लीगल वॉलंटियर काम कर रहे हैं। अभी 2-3 और एप्लीकेशंस आई हैं, वो भी हमारे साथ एज ए पैरा लीगल वॉलंटियर काम करेंगे। अभी आप रिटायर्ड हो, इतने मतलब आप इतने इंटेलेक्चुअल्स हो, आपकी इतनी समझ है, यू आर सो एनर्जेटिक, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, तो आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैरा लीगल वॉलंटियर भी बन सकते हैं। पैरा लीगल वॉलंटियर बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस में एप्लीकेशन देके आप पैरा लीगल वॉलंटियर भी बन सकते हैं। उसमें आप एक लिंक बन जाएंगे, एक आम इंसान में और कोर्ट के बीच में आप एज ए पैरा लीगल वॉलंटियर लिंक बन जाएंगे। जैसे अभी मुझे शायद यहाँ के प्लेटफॉर्म का नहीं पता लगता अगर आहूजा जी और आपके हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स के जो सज्जन हैं उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ होता। तो मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूँ कि अभी जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहेगी। जैसे ही एप्लीकेशंस आती हैं, अपने कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस को आप कांटेक्ट कर सकते हो, और वहां पे अगर पैरालीगल वॉलंटियर्स अभी उन्होंने रखने हैं तो वो आपको पैरालीगल वॉलंटियर्स में ऐड कर लेंगे। और अगर वो रख चुके हैं तो हर साल जैसे बढ़ोतरी होती है वो उसमें आपको ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको और चीज बताना चाहूंगी, इसके अलावा आहूजा जी यहाँ पे हैं, या जैसे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट पे किसी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कांटेक्ट करने में किसी तरीके की दिक्कत आती है, या आपको ये लगता है कि आप मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर आहूजा जी के पास अवेलेबल है, वो मैं यहाँ पे दे के रखूंगी। उसका रीजन ये होगा कि अगर आप सपोज आप लोकेट नहीं कर पा रहे, या आपको जो मैंने बात बताई है वो कहीं से आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, then I will try to contact with the person, with the secretary of district legal services authority of the respective region, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, जहां पे भी है, तो उनके साथ कांटेक्ट करके आपको ताकि प्रॉपरली वहां पे पहुंचाया जा सके, आपकी हेल्प हो सके। अब और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे हम पंजाब में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे एक फ्री लीगल एड होता है। फ्री लीगल एड मीन्स मुफ्त कानूनी सहायता। मुफ्त कानूनी सहायता में लेडीज, चाहे वो अरबपति है चाहे करोड़पति है, वो फ्री लीगल एड की हकदार है। बच्चा फ्री लीगल एड का हकदार है, कोई कैदी है जेल में बैठा है वो फ्री लीगल एड का हकदार है, कोई आदमी जिसकी 1.5 लाख से कम की सालाना इनकम है वो भी इसका हकदार है, कोई मानसिक रोगी है या शारीरिक रूप से अपंग है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं, वो भी फ्री कानूनी सहायता के हकदार हैं। अब ये फ्री कानूनी सहायता है क्या? इट इज बेसिकली, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि डेली रोजमर्रा में हमारे कितने हक मारे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, कंज्यूमर का ही देख लो, कभी हम जाए हमें कोई एक्सपायर्ड मिल्क पकड़ा देता है, हमने 5000 का सूट खरीदा है, साड़ी खरीदी, आपने ठीक उसको धुलाई में डाला नहीं और वो सारा खराब हो गया। कई बार हम सोचते हैं कि क्यों हम इस झंझट में क्यों पड़े,
हमें क्या जरूरत है, हम नहीं कर सकते, हम इतने दुखी नहीं हो सकते। डेली या कोई शॉपकीपर है, जीएसटी है, जैसे अब आपको सभी को पता है एमआरपी के अंडर जीएसटी इंक्लूडेड होता है, फिर भी कोई इंसान आपसे जबरदस्ती एक्स्ट्रा चार्ज करता है। कई बार हमारी डेली की रोजमर्रा में ऐसी चीजें हो जाती हैं, हम और हमें पता है कि ये हमारा राइट है, हमें पता है कि हम अपना हक ले सकते हैं, पर हम क्यों नहीं रहती कि कौन कोर्ट के झंझट में पड़े, कौन वकीलों को फीस दे, कौन वकीलों के साइड पे लगे। तो फ्री लीगल एड है जिसमें आपको वकील फ्री से प्रोवाइड किया जाता है। जिस इंसान ने केस डालना है या अगर किसी के ऊपर केस डल गया है तो उसने कोई भी पैसा नहीं पे करना, सारा उसका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो स्टेट बियर करती है, वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बियर करती है। अगर आपको ऐसे लगता है कि किसी तरीके से आप किसी गलत इंसान है उसको ट्रैक पे लेके आना चाहते हो, देन यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट योर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारा लुधियाना का है, कोर्ट नंबर 5 में चल रहा है ये, और इसके अलावा हमारी जितनी सब डिविजन है, खन्ना, पायल, जगराओं, समराला, यहाँ पे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के ऑफिस खुले हुए हैं। तो वहां पे यू हैव टू जस्ट गिव अस एन एप्लीकेशन, आपने सिंपल एक दरखास्त देनी है और हमने आपको एडवोकेट मार करके देना है। और ये भी नहीं कि हमने एडवोकेट मार करके दे दिया तो हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। अगर आपको लगता है कि आपको जो वकील मिला है वो काम नहीं अच्छे से कर रहा है, उसको फ्री में है, पर क्योंकि उसको फ्री तो आपके लिए है, पर स्टेट उसको पैसा दे रही है, जो कोर्ट का खर्चा उसको मिल रहा है। अगर वो आपका काम अच्छे से नहीं कर रहा तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज में, जैसे यहाँ पे है वहाँ पे आप हमें किसी भी वक्त शिकायत दे सकते हो कि देखो मैडम ये वकील साहब अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, और कोई भी वकील नहीं चाहता कि उसको पैनल से हटाया जाए। सो दैट थिंग भी उसको हम ट्रैक पे ले सकते हैं। बच्चों को लेके, बच्चों के लिए कोई उनकी पेंशन है, बच्चों की पेंशन से उनकी स्कॉलरशिप्स है, बच्चों की स्कॉलरशिप है, उनको कोई वजीफा है वो उनका नहीं लग रहा, तो उसके लिए भी यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट टू दैट पर्सन। म्यूनिसिपैलिटी का है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका बढ़ के बहुत ज्यादा आ रहा है, ये मैं आपको सिर्फ एक ये थोड़ी सी झलक दे रही हूँ क्योंकि अभी टाइम की बहुत पॉसिटी है। अब मेरे पास इतना मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं ले सकती क्योंकि हमारे बहुत सज्जन बैठे हैं जिन्होंने अभी आपके साथ बात करनी है। बातें शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत हैं जो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ। तो मैं ब्रीफली बस आपको यही कहना चाहूंगी कि आप पढ़े लिखे हैं, आप सूझवान लोग हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस खुला हुआ है, आपने वहां पे कांटेक्ट करना है, टोल फ्री नंबर है, वहां पे आपने बात करनी है, और हो सके तो लिंक आपने किसी इंसान की सेवा के लिए आपने अपने आप जुड़ना है। और सबसे बड़ी बात, हो सकता है आपको कईयों को लगता हो कि शायद आपको जरूरत ही नहीं है फ्री लीगल एड की, आपको जरूरत नहीं है, आपके अंदर कोई मेड हो सकता है, आपका कोई सर्वेंट हो सकता है, आप कोई मैकेनिक हो सकता है, कोई ड्राइवर हो सकता है, कोई आम इंसान हो सकता है, तो आप उसके लिए भी जरिया बन सकते हो इस चीज की फैसिलिटी देने का। तो उससे जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी शायद उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, मुझे लगता है मैंने आपका टाइम लिया है, तो आई कन्वे माई थैंक्स। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका जिन्होंने मुझे अच्छे से सुना, और ये उम्मीद करती हूँ कि हर अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस है उसको वर्क पे लगाना है, उसका जितना मैक्सिमम बेनिफिट है उसका आपने खुद भी बेनिफिट लेना है, और जिनको हम लाभ पहुंचा सकते हैं उनको भी बेनिफिट पहुंचाना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Welfare of the pensioners and working class, my fellow pensioners, NFRP is thankful for the invitation extended to us to participate in this annual general body meeting of yours. My presence here is to express our solidarity with BPS. We have been the MOA partners of Bharat National Samaj for past 5 years. We have been presenting a common face whenever we put our demands to the government. इधर देखो सामने, We become stronger, more and more strong. And I really, myself and my colleagues, admire this
Punjabi culture of hospitality, and we will try to take it forward to our area and emulate your hospitality. Then coming to the subject of pensioners, our first concern is the implementation of option 1. The people who spoke before me also were mentioning about option 1. It is very strange that the government is saying that it is not able to implement option 1 for want of records. The Pay Commission in its report has stated that option 1 needs the last pay drawn, based on which the number of increments earned in that scale can be calculated, and accordingly the pension can be derived from the matrix and paid. Unfortunately, this number of increments earned and date of promotion has been confused. And the Pay Commission never brought in date of promotion because many people get their promotion after they cross over to the higher scale, earn 3 or 4 increments, and then only get their higher scale, by which time they have already earned 5 or 6 increments, and then they get a few more increments. Finally, when they retire, if the date clearly mentioned that the number of increments only has to be taken into consideration. Unless this is implemented, the senior pensioners will continue to lose, and I am very happy that this issue is still alive. The people are pursuing it till it is going to be achieved from the pensioner savings bank account. The people used to deduct income tax from the fixed deposits, but nowadays income tax from the pensioner savings bank account without even notifying him. Suddenly one fine morning when he gets his pension, he finds a big chunk of pension is missing from deduction. Most pension bank is deducting. So finally he has to file a tax return, wait for the amount to be refunded, and in the process he will have to suffer the agony till he gets back the money. So our suggestion is that there should be no income tax deduction from the pensioner's pension account. And if at all any deduction has to be made, it has to be notified to the pensioner, and then he has to agree. In fact, we have written to the Deputy Governor of the Reserve Bank of India to stop the practice of deducting income tax. Though there has been a demand that pension should not be calculated for deduction of income tax. That apart, for the time being, at least we say that the payment of income tax to be left to the assessee and not by the banks. Only the pensioner should be able to pay his income tax, and it should not be forcibly deducted by the pensioner. That is our demand. The other thing is the sanction of FMA. In 2011, they have now kept it pending. So many of the people who opt for FMA, they are being denied in spite of a railway board circular that an option can be entertained. So this is our third demand. With these 3 demands, there are so many other things which are going to be discussed in the afternoon session, delegate session. The delay in issue of PPOs, because it is going at a very slow pace. See, a child is born in 10 months. But unfortunately, when the Pay Commission report came in the month of November 2015, the compliance will take another 7 to 8 months. So it is going to take another 10 months before we see the revised PPO being issued. And even after PPO is getting issued, the banks say they have not received the copies, or even after receiving the copies, the arrears have not been paid. These kind of delays are there. So probably these issues will be discussed in the afternoon session. So I once again thank BPS for extending this invitation and having given me an opportunity to share the stage with eminent personalities whose whole concern is about the welfare of the pensioners and the working class. And also I thank the local organizers for the warmth they showed
in receiving us and treating us. Thank you once again. Respected President, Maheshwari ji, and all the leaders on the dais, and all the leaders opposite to the dais. Because I consider you all leaders having a large backup. Therefore, I want to place some of the losses which we are going to face in the future for your consideration, because afternoon session you will be discussing it. First of all, I thank the host unit for their human touch and as well as the very, very happy feeling here in Ludhiana. Because we came to Ludhiana for the first time, but the organizers have made things in such a way that we feel that we are at home. So, first of all, I congratulate them for the successful conduct of the conference and the benevolent arrangements. Now, we cannot approach our dream of Bharat Pension Samaj without the memory of Mr. Shyam Sundarji, though he is not present here. From Chennai, we submit our regards to our President Shyam Sundarji, and we have a specific request as a memorandum of understanding partner with Bharat Pension Samaj. The interests of the pensioners are safe with Bharat Pension Samaj. So, but for Bharat Pension Samaj, the voice of pensioners can never be heard. Even that, we want the services of Mr. Maheshwari ji to continue. The way he is touring the country, in spite of his leg paining due to chikungunya and other effects, he is touring the country like a child. So, we appeal to you that give his leadership continuously for the interest of the pensioners. So, this is our special appeal. And now I want to go into the subject, that is, we are feeling that our pension is safe. That is why we feel it different from the National Pension Scheme. Today, next month we are going to celebrate the Pensioners' Day. I take you back to the discussions before the Supreme Court of India in respect of our famous case. There one argument came, yes, we agree that pension is guaranteed under the Constitution, but whether DA is that way can be said as a statutory payment, that question was raised before the Supreme Court, 5 judges. The Supreme Court has observed until the DNS allowance is paid out of the government budget, Contingency Fund of India or Consolidated Fund of India, until such time the DA must be paid to the pensioners. This is a conscious decision by the Supreme Court of India. But today, the government of West Bengal is now denying DNS allowance to the pensioners of Bengal, West Bengal. It is the most advanced stage of highly educated workers are there, highly mobilized workers are there. In spite of that, the present government at West Bengal is attempting to deny the DNS allowance to the pensioners there. Therefore, we must be cautious. If one government becomes successful in denying DNS allowance to their pensioners, other state governments may follow suit.
Therefore, our immediate task should be to see that the pensioners of West Bengal get their DNS allowance dues without any hindrance, as assured under the constitution of the country, assured by the 5 benches judges of the Supreme Court of India. That is our first task, because without DNS allowance, if you calculate your pension, you cannot live after paying your rent. This is the basic thing that I want to bring to a kind notice so that we can discuss it in the afternoon session. The second thing is, up to 6th pay commission, all the pensioners are treated alike. Whether he is a pensioner from the autonomous body or a government of India undertaking or from the central government, they were treated alike. As soon as the report is given, everybody has got their pension dues. Now, because of the suggestions made by the government of India and the Nidhi Aayog, a large chunk of unorganized, that is organized sector pensioners and undertaking pensioners are not getting their DNS allowance due from 1/7/2016, as well as the enhanced payment or payment of pension as well as arrears from the government of India. This is because their government has appointed some committees. They were very much worried because in 1950s there are only 63 government of India undertakings or government of India bodies, but now there are 700 government undertakings. Therefore, they feel huge funds are going out of the government sector by way of pension and salary. So the committee constitutors are recommended to either abolish or merge or make it as a government of India, that is corporate body. Because of this exercise, now the government is not paying the pension to those who already served under the unorganized, that are under the government of India undertakings. Their argument is that those undertakings should find a way and find their own resources to make the payment of pension to those individuals or government employees, the government pensioners. An organization created for the welfare of the people, which is functioning under the grant of the ministry, sometimes such an organization are functioning from the grant from UNESCO, such undertaking can never find the resources to pay pension. If that is the situation, then what is the estimate by the or expectation by the government whether those pensioners will go without any pension payment? It is stealing their pensions by in a different way by the government of India. So this hard reality must be faced by us. Today, when we, myself and Mr. Maheshwari discuss this problem with Joint Secretary Pension, the Pension Ministry takes a stand that they are not government pensioners. Till yesterday, till the 6th Pay Commission, they were treated as government pensioners. Today the ministry says that they are not government pensioners, therefore it is not their responsibility to ensure the pension for those pensioners. It is a very sad thing when you call yourself as pension welfare ministry, you should take care of all pensioners. Now they want to reduce. KL सेठी साहब आए हैं और इनका भी हम स्वागत करते हैं और हम जो है मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए हमारी बेटिया है टिगरा साहब की शिवानी, ये प्रिंसिपल साहब है एमडी स्कूल के, इनको भी हम कहेंगे कि 2 मिनट के लिए आपके सामने जो है आएंगे। और उसके बाद फेडरेशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार सरजीत सिंह, इन्होंने बहुत जरूरी जाना है, एक फंक्शन छोड़ के आए हैं, सफर भी लंबा है, बाई रोड जाना है इन्होंने। उसके बाद इनको भी हम 2 मिनट देंगे। उसके बाद जो है बैंक वाले साथी है 5-4 मिनट लेंगे और उसके बाद महेश्वरी जी जो हमारे महामंत्री हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, 5-4 मिनट के लिए अपना भाषण पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमें लोगों को सम्मानित करना है हम उन लोगों को सम्मानित करेंगे। और सभी सीनियर सिटीजन, तो सबसे पहले हाथ जोड़ के आप सबको मेरा नमस्कार। तो मैं ऑन द बिहाफ ऑफ माय फादर इन लॉ श्री मनोहर लाल ढींगरा जी की जगह पे आई हूँ और मैं जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए थे सुनाम से, तो वो अभी यूएसए में हैं,
तो उन्होंने भी हमें बोला कि आपको आहूजा अंकल बुलाते हैं, तो आई फील प्राउड टू हैव ए पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। तो मेरे को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि जैसे ये टीम्स सारी वर्क कर रही हैं, और खासकर आहूजा अंकल जो हमें टाइम टू टाइम यहाँ इनवाइट करते हैं। तो अगर मेरे को ऐसे आज नहीं लग रहा कि डैडी यहाँ नहीं है, बहुत सारे डैडी यहाँ बैठे हैं, मम्मीज यहाँ बैठी हैं। तो जब भी डैडी कभी कभी उदास हो जाते थे, लास्ट फ्यू मंथ्स में को भी यूएसए जाने का मौका मिला, तो कभी कभी उदास हो जाते थे आप सबसे मिलने के लिए। तो उनकी उदासी को दूर करने के लिए मैं उनको 2 लाइनें सुनाती थी। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वो 2 लाइनें आपको जरूर सुनाऊंगी। बाकी सारी बातें तो आप सबने सबसे सुन ली हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। तो वो वाली 2 लाइनें उस परम पिता परमेश्वर के लिए जिसने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी है, इतने अच्छे लोग दिए हैं, इतना अच्छा वातावरण दिया है, तो उसी परम पिता परमेश्वर का हमें शुक्रगुजार करना चाहिए। उसी के लिए मैंने 2 मिनट आपको मांगे हैं, उसी 2 मिनट में मैं अपना ये काम खत्म करूंगी। आई थिंक कि आपको पसंद आएगा, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रहाया खास हुआ एक देना चावा मैं, मुल मिन्नत दा पै जावे बस करा दुआ मैं, बस ऐना बख्श दे, बस ऐना बख्श दे, हुनर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ए शौहरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही पैनी है, ए पैसे दी दौड़ ता बीबा चलदी रहनी है। मेरे पल्ले पा दे तू, मेरे पल्ले पा दे तू, सब्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बण छावां, मैनू तां रब ऐना दिता क्यों ना शुक्र मनावां। कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लब्बण छावां, मैनू तां रब ऐना दिता क्यों ना शुक्र मनावां। सोखा कीता राहां दा, सोखा कीता राहां दा, सफर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है, गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। मन में आया कि बड़े ढींगरा साहब जो कनाडा में हैं, यूएसए में हैं, उनसे बात करूं। मैंने बेटे से नंबर मांगा, कहने अंकल जी बात बताओ। मैंने कहा हमारा फंक्शन आ गया है, तो हमने तेरे पापा से कत्ती कुछ ज़्यादा लेना, छोड़ो पापा को जब आएंगे उनसे फिर ले लेना। मेरी तरफ से 50,000 रुपया अभी दे दो, और 50 रुपया जमा हो गया। तो भाई धन्यवाद है सवाल का। और मैं कोने कोने से उपस्थित मेरे बहुत ही सत्कारयोग भारत पेंशन समाज के तमाम सदस्य, मंच पर विराजमान प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी व अलग अलग हमारे संगठनों के शख्सियतें, आज मेरे को इस समागम में आने का अवसर मिला। सबसे पहले
मैं धन्यवाद करूंगा और साथ ही मैं बधाई दूंगा सबको कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होना आज इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है और उस जरूरत को आप लोग जो है अच्छी प्रकार समझते हुए आज इस प्लेटफॉर्म पर आप इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबको बधाई दूंगा अपनी तरफ से। जहां तक पेंशनर की बात है, उनकी समस्याओं के बारे में अलग अलग वक्ताओं ने काफी डिटेल में बात की है। मैं कुछ इससे थोड़ी हट के बात कर रहा हूं कि हम जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी सदस्यता जो है लगातार निरंतर बढ़े, साथी हमारे साथ जुड़े, हम ये कोशिश करते हैं। लेकिन जितने मेरे सीनियर सिटीजन यहां बैठे हैं, 2004 एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, यानी कि आपके पीछे जो आपके जूनियर इस पंक्ति में यहां पंडाल में पहुंचने थे, वो सरकारों ने पहले ही आपसे काट दी। आज उनकी गिनती एम्प्लॉइज में लगभग जो है 50% जो है वो हो चुकी है। आज आपका पैसा, उनका पैसा शेयर मार्केट में लगाने की बात है। उनके बारे में डिसीजन कर चुके हैं वो लोग, और हम अभी भी अपने अपनी जगह पे बैठ के ये देख रहे हैं कि शायद कोई और करेगा, शायद कोई गैबी शक्ति आके इन चीजों को रोकेगी। नहीं साथियों, ये हमें ही उठना होगा। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये चीज ठीक नहीं होगी। मैं अभी बहन जी यहां पर एक गीत भी शुक्र करना चाहिए दाते का, भगवान का शुक्र करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए कि हमें जिंदगी मिली, हम काम कर रहे हैं, शरीर चल रहा है। लेकिन भगवान का जहां शुक्र करना है, लेकिन जो हमारे हकों के ऊपर डाका मार रहे हैं, वो बेशक मनमोहन सिंह जी हो, वो बेशक मोदी हो, तो जहां दाते का शुक्र करना है वहां अपने आप को यह भी सचेत करना है कि हमारे हकों पे डाका मारने का ये सरकारें जो है काम कर रही हैं, उसको रोकना होगा। ऐसे IRTSA के जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, बहुत सत्कार योग, उन्होंने भी सारी उम्र जो है इसी काम के ऊपर लगाई है। मेरे पुराने साथी हमारे डिप्टी रघबीर सिंह जी रिटायर्ड है, वो भी मंच पर बैठे हैं। मेरे बहुत सारे साथी जो है जानकर हैं। हमने आपसे ही सब कुछ सीखना है, हमने आपसे सीख के ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आपकी जरूरत है तो हम पीठ नहीं दिखाएंगे, बल्कि सीना तान के कंधे से कंधे मिला के चलने की बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर। एसएम जनरल सेक्रेटरी सरदार सरबजीत सिंह जी, प्रेसिडेंट साहब, मंच पर बैठे अन्य पदाधिकारीगण और मंच के सामने बैठे सभी सीनियर सिटीजन, मेरा आप सबको नमस्कार। कुछ दिन पहले जब ये बात हो रही थी कि इस तरह का कोई प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा था, मुझे विश्वास नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर भी कोई प्रोग्राम आयोजित होता है। आगे पता लगा कि ऑल इंडिया लेवल पे इस तरह की पेंशन एसोसिएशन के कोई प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, और ये 62वां प्रोग्राम है, इस तरह की 62वीं मीटिंग है। भारतीय स्टेट बैंक का रेलवे के साथ बड़ा पुराना और गहरा नाता रहा है। मैक्सिमम रेलवे के अकाउंट हमारे पास स्टेट बैंक के पास हैं, मैक्सिमम पेंशन के अकाउंट्स भी हमारे स्टेट बैंक के ही पास हैं। स्टेट बैंक की कोशिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी सर्विस अपने सीनियर सिटीजन के लिए, अपने सैलरी पर्सन के लिए प्रोवाइड करें। अभी एक स्पीकर ने जैसे बताया था, बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती है। तो मेरी अब आपसे गुजारिश है, इसी तरह आप संघर्ष करते रहे, स्टेट बैंक सदा आपका इसी तरह साथ देता रहेगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा।
स्टेट बैंक आप सबके लिए बहुत सी विभिन्न सी योजनाएं लेके आता रहा है, आता रहेगा। ये टाइम नहीं अभी आपके सामने उनके साथ एक एक करके बताया जाए, लेकिन मेरी गुजारिश है जब भी कभी आप किसी फाइनेंशियल नीड्स की, फाइनेंशियल डिसीजन की जरूरत हो, तब भी आप स्टेट बैंक के बारे में सोचें। स्टेट बैंक कभी आपको निराश नहीं करेगा, स्टेट बैंक आपको हमेशा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ और लुधियाना यूनिट का बिल्कुल बधाई देता हूँ कि इस तरह का जो प्रयोजन है बड़ी सक्सेसफुल कर रहे हैं। मेरे साथी सेठी जी भी आए हैं, वो चाहते हैं भी कुछ पेंशन आए हैं, तो पेंशन लोन के बारे में मैं कुछ जरूर बताऊं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन लोन की जो सुविधा है वो क्या है स्टेट बैंक की, ज़्यादा मैं कहूँगा उनसे समय ना ले, थोड़ा ब्रीफ के अंदर बताएं। नमस्कार। जैसा कि एजीएम साहब ने बताया, भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक है और रेलवे और बाकी इदारा, रेलवे भी सबसे बड़ा अदारा है देश का। ये दोनों एक साथ मिल जाए तो क्या काम नहीं कर सकते, ये मैं हर वो मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसी मद्देनजर रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशन लोन जो कि बहुत ही इजी वे पे आपको उपलब्ध करा रखा है, जो 31 दिसंबर तक उसकी सारी प्रोसेसिंग फीस और फाइन चार्जेस बिल्कुल फ्री है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है और हर स्टेट बैंक की हर शाखा में वो इजीली अवेलेबल है। कोई भी पेंशनर कहीं भी जाए और 1 घंटे के अंदर वो लोन पास हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये हम हर वक्त उपलब्ध हैं इस सेवा के लिए और साथ ही साथ रजनीक सिंह जी को, लुधियाना यूनिट को बधाई के पात्र हैं जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया है ये प्रोग्राम। एक बार फिर धन्यवाद। ये सन बैंक वाले साथी बहुत सानू सहयोग करते हैं। ਜਦੋਂ भी किसी की कंप्लेंट होंगी है ਅਸੀਂ एजीएम साहब को जाते हैं, सेठी साहब को जाते हैं, होर बैंकों भी अगर होंगी है वो भी साडे मदद करते हैं। रेलवे मुलाजिम के ਜਿਹੜੇ लड़के ने इन्हों के फादर साहब बुकिंग सुपरवाइजर होंगे सी और सानू ये भी खुशी है कि रेलवे के साडे ਜਿਹੜੇ परिवार ने बहुत दूर तक रहे हैं, हर पासों सानू सपोर्ट मिलती है। हुण मैं महामंत्री जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है भारत पेंशन समाज के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें और उसके बाद हम जितने भी हमारे लोग हैं वो जहाँ बैठे हैं उनको सम्मानित करेंगे। एक बुजुर्ग है बहुत प्रॉब्लम में है, सरदार हरबंस सिंह जी कनेडा से आए हैं, वो भी बुजुर्ग आदमी है, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं कि 5-7 मिनट और बैठे रहें और हम उसके बाद जनरल सेक्रेटरी साहब की रिपोर्ट के बाद उनको स्टेज पे बुला के और सभी को सम्मानित करेंगे। जनरल सेक्रेटरी साहब। मंच पे आसीन सभी अतिथिगण, भाई और बहनों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं इसके बाद निवेदन करूँगा कि हमारे जो प्लेटिनम ब्रदरहुड के जो लोग हैं वो तैयार रहें। इसके बाद हम उनको भी ऑनर करेंगे लंच से पहले ही। उनके नाम मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। श्री अजीत कुमार विश्वास, श्री आनंद स्वरूप, श्री भरत सिंह, श्री बलदेव राय, भीमसेन जासरा, चरण सिंह, चित्रंजन सरकार, गुरुदेव सिंह, डी शंकरा राव, इंद्र कुमार सोपती, जगदीश प्रकाश सेठी, जेल लेखी, किशोरी लाल एमओडी, के.एन. हुसैन, एल.वी. कृष्णा शर्मा, मुलजी काला भाई वाघ, एम. कल्याण, प्रेम गोस्वामी, आर.सी. कंसाबेन, आर.एन. त्रिपाठी, संतोष सिंह, सरयू प्रसाद शर्मा, एस.एन. गुप्ता। इनमें जो भी लोग हैं वो तैयार रहें, इसके बाद आएंगे। देखिए, एजीएम की कुछ ऑफिशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं। सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल की सालाना रिपोर्ट समय बचाने के लिए रिपोर्ट हमने मैगजीन में पब्लिश की है, आपके समक्ष है। आप उसको पढ़ के आफ्टरनून में कोई अगर उसके ऊपर टिप्पणी करनी हो या कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं पढ़ दूँ, लेकिन पढ़ने गया तो फिर और 1-10 मिनट लग जाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि रिपोर्ट ऑलरेडी हमने इसमें पब्लिश की है, आप कृपया उसको पढ़ लें
और आफ्टरनून सेशन में अगर आपको कोई इस पर ऑब्जेक्शन है, कोई एतराज़ है, तो वो आप व्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको पास कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बीपीएस के एनुअल अकाउंट्स हैं, वो बैलेंस शीट आपको जब कूपन आपने लिया है उस समय बैलेंस शीट आपको दी गई है, कृपया उसको देख लें। अगर कोई किसी को उसमें कोई एतराज़ है, कोई सवाल पूछना है, तो सेकेंड हाफ में आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, या क्वेश्चन कोई नहीं हो तो पास कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ, लेकिन फिर वही 15 मिनट इसमें और चले जाएंगे। लंच का समय हो रहा है, 1:45 हो चुके हैं, तो जैसा आप हुक्म करें। ठीक है। उसके बाद हमारे दो इसमें पब्लिश किया, ये किसका कॉपी दिया, ये 400 कॉपी दिया है। हाँ सैकड़े मेडल इनके गल में है। आप बाहर मत जाइए, कुछ देर के लिए रुक जाए। जो लोग बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर के रुक जाए। ये देखो सम्मान कर रहे हैं हम लोगों को, उसके बाद लंच होगा। ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਜੀ ਫੋਟੋ। ऊपर ही बुला लेते हैं, ऊपर ही बुला लो। बोलते जाएंगे। एम कल्याण, प्रेम गोस्वामी, सामने देखो जी, बस ऐसे ही सामने कंसा बनिक, कोई इधर है, आरसी कंसा बनिक। हाँ जी सामने देखो जी, आनंद त्रिपाठी, इधर देखो जी, इधर संतोष सिंह, सूर्य प्रसाद शर्मा, हाँ जी इधर देखो जी, हाँ जी सामने देखो जी भाई, सामने देखो जी, इधर एसपी शर्मा सामने, इधर इधर देखो जी सामने। आ दियो जी इन्होंने पन्ना, आ फड़ो जी। आज वही सामने देखो जी, इधर सामने जी, इधर वही, इधर ध्यान दियो, इधर देखो जी कैमरे। ठीक है जी, इधर ठीक है। यार मोबाइल वाले का मुखा, अगला मोबाइल का नहीं देखना। आ दियो जी पहले अशोक सर, सर्टिफिकेट दियो जी, सर्टिफिकेट नहीं दिया। वही इधर देखो सामने, इन्हों इधर इधर करो ना, सीधा करो सर्टिफिकेट ऐसे। इधर देखो सर, नाल आ जाओ थोड़ा जा, राज नाल आ जाओ। हाँ जी वही इधर देखो तुम, नेक्स्ट कौन है, वही इधर देखो, पहले फोटो करा लो जी यार, कोई गल नहीं। सर्टिफिकेट शॉल दियो जी, सर्टिफिकेट ऊपर कर दो। इधर देखो जी सामने, सामने वही इधर। ठीक है जी, आपके पास सेंटर चल, सेंटर सर्टिफिकेट दियो, सर्टिफिकेट सामने देखो जी, सामने जी इधर। ठीक है जी सर, आपके आदमी और है सेंटर। ये हमारे डीएन साहब 1986-87 में रिटायर हुए थे, हम भी ऐसे पढ़े हैं और 100 साल ऐसे रहेंगे। और इन्होंने भारत पेंशन समाज को 10,000 रुपए का चेक और रेलवे पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन लुधियाना को 2,000 रुपए का चेक दिया है। हम इनका स्वागत करते हैं और जनरल सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 10,000 का चेक मेरे से रिसीव कर लें। ये 10,000
ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਲ ਦਿਓ सर्टिफिकेट सीधा करो वही नाला जो जी आरसी कंसा बानिक एसएन गुप्ता जी जीके संकट एजीएम साहब लुधियाना के चौहान साहब उनको सम्मानित कर रहे हैं। हार पा सामने देखो जी सामने देखो जी ठीक है जी सेठी साहब आप फोटो खिंची जाते हो सेठी साहब आओ इधर आगे मेरे को आओ सेठी साहब लोई दियो जी लोई दियो उधर ले सामने देखो इधर अच्छा हाँ बुझाई तुम पाओ इन्होंने हाँ कोई खड़े देखी जाते लियाओ ना फोटो कट्ठे हाँ वही इधर फोटो कराओ पहला इधर पहला देखो जी आप खड़ो ना इधर सामने देखो जी हाँ नहीं हाथ आगे इधर ले ना सामने देखो रहेगा कम हाँ रहेगा कम बड़े इधर छड़ दो कोई हाथ में पकड़ो अहुजे छड़ दियो खिचना यार तू खिचना पुठी सीधी जिंदा नहीं वो ना फेस उन्होंने पूरी आई है ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ वेद प्रकाश वडोदरा जी ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ कपूर सिंह चौहान जी ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ सामने देखो जी केवल सिंह सीएम देखो अमरजीत कौर खमाणों से ठीक है जी और अमरजीत सिंह सीपीएस रिटायर्ड जी शाल फाड़ लो जी ਅੱਗੇ ਹੈ बीबी चरण कौर सामने देखो जी विडो ऑफ बंता सिंह सामने देखो इधर 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 ਅੱਗੇ ਹੈ लड़की अनीता जी हाँ जी सामने देखो जी सामने देखो जी एक सलारिया जी ठीक है जी ऐसा सुखराना जी अनिल शर्मा जी ते निर्मल सिंह डीएम साहब अमरजीत सिंह ने पाओ यार चलो कोई नहीं मुझे ही पाओ जी इन्होंने लोई फोटो करा लो हाँ जी एक मिनट रुको जी सामने देखो जी लोई हाथ मान लो जी हाँ जी ग्रोवर साहब सामने देखो कपूर साहब सुबरी हिंदू डीएन साहब लोई ऊपर करो जी सामने देखो जी और सरदार रणदीप सिंह जी जनरल सेक्रेटरी आर के पुरी जी सुरेंद्र कुमार पंप ड्राइवर सिगे लोई दियो जी और सुभाष पासी जी सुरेंद्र कुमार सोनलाल शर्मा जी गुरदेव सिंह मान साहब कनेडा वाले 11,000 रुपया एसोसिएशन को दिता उन्होंने और कनेडा को स्पेशली आए ने सामने देखो HK सूद साहब डॉक्टर परशुराम जी बालिंदू जी अगे जकिंदर बिलखू जी डॉक्टर बलवीर सिंह जी सामने देखो जी हाँ जी सामने देखो सूद साहब थोड़ा जा पीछे लो लियो जी सूद साहब से सामने देखो जी चलो जी सामने देखो जी फोटो सामने देखो जी सामने देखो जी सामने देखो जी ठीक है जी सूद साहब नु लियो स्टेशन है सूद साहब के हार तो लियो हाँ जी सामने देखो जी 1 मिनट जी हार पा लेन दो सामने देखो जी बॉय सामने देखो एक हाथ इन्हों दे भी पवाओ यार कोई नहीं सामने देखो सामने देखो ठीक है जी लियो लोई यार सामने देखो जी आप फोटो कराओ यार सामने देखो जी लोई दियो बिल्कुल साहब हार भर दे यार हार भी पा रहे हाँ जी सामने देखो जी आप आ दे यार आप आ यार 1 मिनट जी इधर हार पा दे इधर सामने देखो जी पा दे यार पा दे हो जाते सामने देखो जी मतलब पीछे
ठीक है जी तू भी बन जा यार परसों में बोली जा रही सामने देखो जी देखो जी सामने देखो जी दोस्तों ऑफिशियल प्रोग्राम मेरे पास घोषणा कर रहा हूं। चीफ पैटर्न श्री श्याम सुंदर प्रेसिडेंट टुडे, मिस्टर SS रामचंद्रन एडवाइजर, श्री KC पिपल प्रेसिडेंट, MM कपूर वर्किंग प्रेसिडेंट, SC मैसूरी सेक्रेटरी जनरल, पूरन लाल जॉइंट सेक्रेटरी जनरल, हरचंदन सिंह AGS, ट्रेजरर रामेश्वर कुमार, ओंकार सिंह रियार सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी पोस्टल M चंद्रमौली, सेक्रेटरी रेलवे विमलेंद्र चक्रवर्ती, सेक्रेटरी BSNL DT मिस्त्री, सेक्रेटरी स्टेट्स RLN रत्नम, सेक्रेटरी EPS 95 प्रकाश एंडे, सेक्रेटरी ऑटोनोमस बॉडीज TV सूर्य प्रसाद बेंगलोर, सेक्रेटरी PR KL मल्होत्रा। एडिटर एसोसिएट एडिटर RK नंदा, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली RN त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट साउथ भजनीक सिंह, नॉर्थ जोन और नॉर्थ भजनीक सिंह, डॉक्टर अमृतलाल वाइस प्रेसिडेंट ईस्ट जोन अमृतलाल, अमृता लाल चक्रवर्ती ईस्ट जोन, वाइस प्रेसिडेंट जय जोन जय नारायण नागपुर, नागपुर से वाइस प्रेसिडेंट साउथ B सुब्बाराव, वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ ईस्ट जोन इम्फाल मणिपुर मणिपुर से आइकन सिंह फ्रॉम मणिपुर, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर मिसेस PK गोस्वामी, SK गांधी, राधेश्याम लवानिया फ्रॉम आगरा, विजय कुमार तनेजा फ्रॉम दिल्ली, RN वजूकर, SP भारद्वाज, CS रहलू, मिस्टर रहलू, MK कापसे, मोहम्मद यूनस, AK नरूला नौरिया, SP गुप्ता जयपुर, MK कांजीलाल प्रकाश पाठक PN पांडे बॉम्बे, SS दुबे लखनऊ, HE चौधरी पुणे, भगवती श्रीमती भागवती सिकंदराबाद, सुभाष चंद्र शर्मा दिल्ली। ये 2-3 सीट खाली है, कोई नहीं है।
तो आए ने उन्होंने स्वागत है, उन्होंने बेनती है कि स्टेज ते आउण, असीं उन्होंने सन्मानित करना है। बलवीर सिंह SSC कैंज वाले अगर सुनते हो स्टेज ते आ जान। इधर देखो, वही सामने देखो जी। वही सामने देखो, सामने देखो भाई। जो बैंकिंग कमेटी में नहीं है वो पीछे हट जाए प्लीज। सब नहीं आएंगे, रह गया तो फिर बाद में कहेंगे हमारा। ठीक है जी, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जनरल सेक्रेटरी साहब सिर्फ 1 मिनट। हाँ जी, इधर देखो जी, सामने ऊपर आ जाओ। वही फोटो दोनों कल्ले कल्ले खिंचनी दो खिंचनियां कली कली उन्हों दी। एक मिनट रुको, रुको रुको, उधरों भी ले ठीक है जी। फोटो ला इधर भेज दे, उरे भेज दे, छड़ दे, उरे भेज दे ना। हो गई जी। सेक्रेटरी साहब इधर देखो जरा, कोई फोटो लो जी। फोटो लेना यार। हाँ हाँ, इधर देखो जी, सामने देखो, सामने देखो जी, इधर। हाँ भैया, बढ़िया का बोलो, बढ़िया का। आई करनी फोटो रेडी। मैं ले लूंगा। सामने देखो जी, आयो नाल आयो जी, कोई नाल आयो, सामने देखो, सामने इधर, इधर जी, इधर। अरे रुक जाओ ना, एक मिनट देखो। हाँ जी, सामने देखो जी, और कम कर दे रहे जी। फोटो नहीं आ यार। सामने देखो जी, इधर। ठीक है जी, ठीक है जी। सामने देखो, ठीक है जी। नहीं आ दे इधर आओ, सामने देखो जी। हेलो, सामने देखो जी। किसे सज्जन दी ऐनक बाहर रह गई है, जेदी होवे वो बाहरों रिसेप्शन ते आके ले लेवे। इधर भी ये भी नाल ने विच बंदे आ जाए। हां जी हां जी, इत्थे आना 25 years. See, our defense people did not agree. Everybody was agreeable that it should be made from 75 years. Even pay commission, even chairman pay commission was agreeable. But our defense people said no, it is not required. Why they said so, it is known to them only. Defense But ministry, sorry. Defense ministry said it, not the defense people. Sorry, I don't agree. And whether you agree or you don't agree, you have got no right to disagree with me. After sitting over here, you can disagree with me in the managing committee. See, when I say defense people, it is defense ministry is inclusive. Why I say defense people? Because defense veterans never raised a voice against it. So why the ministry has not agreed to it?
those people, the associations of the defense people, combat divisions, they never raised a voice against it. Why MOD has said so. That is why they are also responsible for it. Like that, not one, there are so many things. So what I want to say, we'll have to learn to speak in one voice, which we are failing to do. Everywhere, we are failing to do it everywhere. Even in the managing committee, we are not cannot speak in one voice. We decide something in the one voice, one of the gentlemen comes here and speak in a different voice. Unless we learn to speak in one voice, we cannot achieve anything. And one of our respected delegates in the last period told me that we are talking about bringing the pensioners on one platform and all that, but on ground level it is not happening. When it will happen on ground level, our own associations at their level should start the work. They should make their members understand what we want, why we want, and how it will be implemented. When we sit on the negotiating table, the government asks us from where the money will come. I'll give you one small example. They say the pension is a burden, it is becoming a burden. I told Mr. Mathur, Chairman Pay Commission, sir, you just calculate how much amount you have left with the government by foregoing 8.33% of matching contribution to your PF by the government. You calculate how much you have left with interest. If you calculate that, I gave them the calculations. If you calculate them, your 33% expenditure on the pension which they are giving today can be met out by that interest only. Up to 85, the reimbursement of commutation was not being given. Government kept that entire money with them. Thousands of millions and millions of our money is lying with the government. What about interest on that? How they say that pension is a burden? The Swift Way Commission got a study made with reference to Supreme Court judgment of 82. How much Supreme Court had said the pension should be such that a pensioner should be able to live with the same standard to which he was habitual during the service period. Fifth Way Commission formed a committee to study this and give a report how much pension should be there. Tata Financial Services were engaged for that purpose, and the report said that 65% of the last drawn should be the pension. How much they are giving us? Only 50%. 15% here also they are keeping with them. Then Sixth Pay Commission also got a study made on retirement benefits. They said that pay scales of the pensionable government employees are by design kept on the lower level to cater for the pension after retirement. After the retirement. Our old people who are past 80 or 85 may be knowing that whenever the trade unions raised a voice, equal work, equal pay, with reference to the PSUs that time, the government always replied, because you are to be paid pension after retirement, your payment cannot be at par with them. So what the government is giving from their pocket, it is our own money we are asking for. This point is to each of our member, not our member, even the civil society should understand that what we are demanding is not any largesse, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं हम अपना पैसा बल्कि उसका इंटरेस्ट ही मांग रहे हैं। ये बात लोअर लेवल तक अगर हर आदमी समझ जाएगा, इवन सिविल सोसाइटी, यंगर जनरेशन को भी हमें ये बात समझानी पड़ेगी, तो एक प्रोसेस इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, सबको एकजुट बनाने का। और इसमें सोशल मीडिया कैन प्ले ए वेरी गुड रोल।
See, this is the best platform available to us. More and more people should come on the social media so that we can spread our messages right up to the bottom, and then only we will be able to bring more and more people. This is my opinion. I will like to hear you on this point, and we'll take comments. We'll do. We have already started that we are starting in another way, that we are started disseminating of information through SMS. Most of the information today we are conveying through SMS, through email, through website, through our blogs, and through say even WhatsApp. So whatever orders we get in the morning, see, by 10 o'clock or 12 o'clock it is reaching throughout the country. So when the pensioner will know the utility of pensioners organization, they will start coming to you. As of today, not even 2% of the pensioners are joining one or the other association. We are today 61 lakhs central government pensioners. This is the latest figure given by Joint Secretary Pension. If 61 lakh out of 61 lakh, even if 10% join one or the other association, we will be able to change the things. Now we would like to hear you on these points. Thank you all. आदरणीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, किसी पीपल साहब, जिनके कंधों पे ये पूरा भारत पेंशन समाज का बोझ है, भार है, जो बेखूबी उठा रहे हैं, वो एस सी माहेश्वरी साहब, जनरल सेक्रेटरी। यह आयोजन जो बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है, वो भजनीक सिंह साहब। बाकी आप सभी हमारे साथ जो हमारे EPS 95 के जो लीडर्स यहाँ पे आए हैं, वो अरुण देवगिरकर जी, विश्वास सोनवणे जी, राजेंद्र पाटिल जी, शशिकांत जाधव जी, और आप सभी उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। इससे ज्यादा तो मैं इच्छित रूप से नहीं बोलूंगा। मैं एक बात, सिकंदराबाद की मीटिंग में मैं माहेश्वरी सर से मिला और उनको मैंने ये कहा गया कि सर आप तो गवर्नमेंट पेंशनरों के लिए बहुत सारा कर रहे हो, और जिनको 1000 से कम पेंशन है, अभी 2 साल 4 साल पहले तो 40 रुपए पेंशन थी बीड़ी मजदूर को। अब हमारा पेंशन सैलरी में से पेंशन फंड को पैसा गया है, जा रहा है, लेकिन सरकार ने इस पेंशन फंड को बुरी तरह से उसको इन्वेस्ट किया है। मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि 1971 से लेके 1905 तक ये पूरे उद्योग, देश में जितने भी उद्योग हैं, उस उद्योगों में काम करने वाले कामगार आज की तारीख में रिटायर हुए 60 लाख है, और पूरे इंडस्ट्री में जो वर्किंग में है वो तो 17 करोड़ 24 लाख। और उसका आज का पेंशन फंड जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, हमारे पास है, वो 31/3/16 की 2,78,000 करोड़ रुपया पेंशन फंड है। वो 5 लाख करोड़ से भी ऊपर होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, सर जी को मैंने बहुत बार माहेश्वरी साहब को बोला कि 1971 से लेकर 95 तक ये फैमिली पेंशन थी, और फैमिली पेंशन में भी हम सभी का कंट्रीब्यूशन जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन उसमें था 1.16 मालक का और 1.16 एम्प्लॉय का। वो 71 से लेकर 95 तक जो फंड बना था वो 8,500 करोड़ था, और 8,500 करोड़ जैसे कि बुक एडजस्टमेंट करके उन्होंने नई पेंशन योजना जो शुरू हुई 95 में, उसको एडजस्टमेंट करके बताया गया, इसमें डाला करके, लेकिन उसमें से 1600 करोड़ रुपए छोड़ के जो फ्यूचर की जो देनी थी वो छोड़ के बाकी सभी की सभी अमाउंट पब्लिक फंड में डाली। अब ऐसा कोई नाम नहीं है सर कोई ये पेंशन की अमाउंट, कामगारों की अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पब्लिक फंड में डाले। पब्लिक फंड से क्या होता है आपको मालूम है? ये रोड्स बनते हैं। हम लगातार 2010 से हमने पूरे देश में से 22 स्टेट को जोड़ा है EPS 95 के पेंशनरों को, और आने वाले 21 फरवरी 2018 को हमारा एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन आंदोलन रामलीला मैदान पे है, क्योंकि ये जंतर मंतर तो अभी बैन हुआ है,
इसलिए रामलीला मैदान पे 21 फरवरी को है। और 1 लाख से कम एक भी पेंशनर वहां पे नहीं रहेगा, सभी 1 लाख के ऊपर रहेंगे। हम 2010 से आज तक 6 या 7 बार जंतर मंतर पे हमने आंदोलन किए हैं माहेश्वरी साहब की उपस्थिति में, वो साक्षी है उसके। तो मैं आपसे विनती करूंगा, ज्यादा नहीं बोलता हूं, सरकार ने बहुत ही गलत ढंग से इस हमारे कॉर्पस फंड का, पेंशन फंड का गलत ढंग से उपयोग किया, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होता तो हमको ऐसे हाथ फैलाने की गरज नहीं पड़ती। हमारे लिए वो भगत सिंह कोश्यारी अहवाल अभी राज्यसभा में प्रलंबित है। इसके पूर्व, इलेक्शन के पूर्व, ये हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता थे पहले, प्रकाश जावड़ेकर, जो अभी मिनिस्ट्री में है, वो कहते थे कि मैं भलाई बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मुझे कहना बहुत आवश्यक है, मैं भलाई आज बीजेपी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं ईपीएस 95 का प्रवक्ता के रूप में काम करूंगा। अगर हम चुन के आएंगे तो 90 दिन में आपका हम पेंशन बढ़ा देंगे। 90 दिन तो हो गए सर, ये तो 3 साल होते आ रहे हैं। नितिन जी गडकरी हमारे साथ, नितिन जी गडकरी की मीटिंग है इलेक्शन के पहले मेरी अध्यक्षता में हुई है, आपको बताता हूँ। और उन्होंने हर बार ये कहा, नितिन जी गडकरी है हमारे विदर्भ के, चंद्रपुर के हंसराज जी आइए, जो भी अभी सभी मिनिस्ट्री में, सभी ने आश्वासित किया था, लेकिन एक नया पैसा नहीं बढ़ाया। 20 साल से एक नया पैसा नहीं बढ़ाया। हमने बार बार, बस एक मिनट सर, बार बार हमने गवर्नमेंट को कहा कि जिनका पेंशन फंड आपके पास है, जिनके सैलरी में से पेंशन फंड को आप पैसे दिए हैं, उनके लिए आप 20 साल से कुछ नहीं कर रहे हो। और जो लोग निराधार योजनाओं के प्रति, जितनी भी निराधार योजनाएं हैं, जिनका कोई सरकार के प्रति या देश के प्रति कोई काम नहीं है, उनको तो 700-800 हजार रुपए आप ऐसे ही दे देते हो। अरे जिनका पैसा है, लोकशाही में तुलना होनी चाहिए। जिनका पैसा है, आज इस देश में जितनी भी मिलें थी ना, वो 10 साल पहले, 15 साल पहले बंद हो चुकी है। वो मिल कामगार इतना रास्ते पे आ गया, वो निराधार को देते हो उतना भी, जिससे भी ज्यादा वो निराधार हो गया है। तो क्या, क्यों ख्याल नहीं दे रहे हो? तो ये सभी बातें हैं। 21 फरवरी 2018 को मैं सर जी से विनती करूंगा। सर जी तो हम हर साल हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे इसमें सम्मेलन में, आंदोलन में उपस्थित रहते हैं। सभी से विनती करूंगा, समय की पाबंदी के कारण मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सभी से विनती करूंगा, जिनको 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिलती है, उसके लिए आप थोड़ा सा परिश्रम लो, थोड़ा सा ध्यान दो, इतना ही कहता हूँ। और आप सभी को विनती करता हूँ, आप सभी को आमंत्रित करता हूँ 21 फरवरी 2000 रामलीला मैदान पे आप सभी आए। धन्यवाद। We do support your struggle and we shall definitely. Mr. Maheshwari ji, all VIPs sitting on the dais, and my good friends sitting opposite to me. I am the president of the Coffee Board Pensioners Association, which is a small association. I am also president of the Federation of Autonomous Bodies Pensioners Associations. On their behalf, I bring my greetings to Mr. Maheshwari ji, all the office bearers of the BPS, and to all of you in this meeting. I have come from Bangalore along with 9 of my members to attend this meeting specially, and we have come for your information at our own cost. We have not taken a single file from our association toward the expenditure. Why I am saying this? So on behalf of the 2 organizations, I greet you all, and I am very much impressed by the excellent arrangements made for this meeting. I also wish to congratulate the Railway Pension Welfare Association of Ludhiana. Hats off to them. Really hats off to them. You cannot find even 1% mistake in the arrangements made by them. Under the leadership of Maheshwari, I am sure they have done excellent work. On your behalf, I want to congratulate the Ludhiana Pensioners Welfare Association. Friends, I don't want to take much time. We are an autonomous body.
we are we are